सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे इस चैनल पे अभी द 10 मिनट शो चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग 5 सेशन कर चुके हैं। आज हम लोग का सेशन नंबर 6 होने वाला है और आज के इस सेशन में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यानी कि अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हो चुका है। हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। एक प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग पूरा वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 3 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोग 3 सवाल रखे हुए हैं, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। तो इन तीनों सवाल को हम लोग एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और एक अच्छे ट्रिक के साथ करने वाले हैं और हर तरह के एग्जाम में इस तरह का सवाल जो है हम लोग को देखने को मिलता है। तो वीडियो पे बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम लोग आज ख़त्म करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा 555 रुपया है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पे 1 से 2 वर्ड पे जो है आप लोग को ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाड़ा का जो अनुपात है वो बढ़ाया गया है, यानी कि 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है, यानी कहने का मतलब ये है कि 11 से 18 कर दिया। पहले अगर भाड़ा 11 अनुपात में था, 11 के रेशियो में था, तो अब भाड़ा जो है वो 18 के रेशियो में हो गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है यहाँ पे वर्ड देख करके, ठीक है ना। और मूल भाड़ा, मूल मतलब होता है कि पुराने वाला। क्या होता है? मूल का मतलब होता है पुराने वाला। तो पुराने वाला जो भाड़ा है वो कितना है? 550 रुपया है। मूल मतलब हो गया आपका पहले वाला भाड़ा, यानी कि 11 यूनिट का वैल्यू हमें 550 दिया गया है। तो भाड़े में कितने वृद्धि हुई है, भाड़े में कितने वृद्धि हुई है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए क्या कर रहा है कि 11 से अनुपात 18 कर दिया, यानी कि कितना का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे देखिए, तो 7 का बढ़ोतरी हुआ है, यानी कि 11 से 18 हो गया, यानी कि 7 यूनिट का यहाँ पे क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुई है। इस बात को ध्यान में रखना है। हमसे पूछ रहा है कि मूल भाड़ा जो है वो दिया गया है 550। मूल भाड़ा का मतलब 11 यूनिट। 11 यूनिट का वैल्यू हमें दिया गया 550 रुपया। इसमें से अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 11 × 5 = 55, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हमें 50 रुपया निकल के आ रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है? 50 रुपया आ रहा है। हमें पूछा सवाल में कि भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है, भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए 11 से 18 कर दिया, यानी कि 7 यूनिट का जो है वृद्धि हुई थी। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 50 रुपया है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 7 × 50, 3 5 जा 5 7 जा 35, यानी कि 350 रुपये का वृद्धि हुआ है। यानी कि ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 1 में। तो ये था 1 नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है कि क्वेश्चन 2 में क्या कहता है कि यदि क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में 7, 17, 12 तथा 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या एक समानुपात में हो जाए। देखिए कभी कभी होता है क्या है कि जोड़ने का सवाल आता है, कभी कभी घटाने का सवाल आता है। सवाल सेम तरीके से बनता है। जैसे कह रहा है कि 7, 17 और 22 तथा 47 में प्रत्येक में क्या जोड़ेंगे कि मेरा जो है सभी परिणामी संख्याएं समानुपात में आ जाएगा। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। 7, 17 क्या है? 7, 17, 22 और 47। देखिए यहाँ पे इसका हमें अंतर लेना है। कितना हो रहा है? 10। यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है? 25। और इसका रेशियो निकाल देना है। तो 5 से कट रहा है 2 बार में, 5 से कट रहा है 5 बार में, यानी कि इसका रेशियो निकल के आ रहा है 2:5। 2:5 समझ रहे हैं क्या किया? पहले लिख लिया, इसका डिफरेंस निकाला, अंतर यहाँ पे देखिए, फिर इसको काट दिया, रेशियो में लाए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। इतना करने के बाद क्या करेंगे? इसको जो है वो गुना करना है। देखिए पहले वाला जो रेशियो है उसको यहाँ पहले, इसका जो रेशियो था उसको पहले वाला से गुना करना है और इसका भी पहले वाला से गुना करना है, यानी कि 7 से गुना करना है। तो इसको पहले वाला से गुना करेंगे तो 2 को करेंगे 22 से तो 44 होगा, ठीक है। और इसको भी पहले वाला से करेंगे तो 7 को करेंगे 5 से तो
5 होगा। इन दोनों का हमें अंतर लेना है, ठीक है ना, और इस अंतर को हमें इसके अंतर से भाग कर देना है, समझ रहे हैं ना बात को, इसके अंतर से। इसका अंतर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 से भाग कर देंगे, इसको घटाएंगे, 44 में 35 जाएगा तो 9 को भाग कर देंगे 3 में से, इसको काट के लाएंगे तो 3 आंसर है, यानी कि कितना हो गया 3 को जोड़ेंगे तो मेरा रेशियो जो है वो समानुपात में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप कि क्लियरली समझ में आया होगा। फिर से बताते हैं क्या किए हुए हैं, पहले अच्छे से लिखे हैं इसको, क्वेश्चन को लिखे हुए हैं, दोनों का डिफरेंस लिए हैं, 7 में से 17 जाएगा। तो अब बहुत लोग बोलेगा कि इसमें -10 होगा, नहीं, हमेशा अंतर को पॉजिटिव में लेना है, तो 10 हो गया। यहाँ भी अगर डिफरेंस करें तो 25 हो रहा है। इसका रेशियो निकाले तो 2:5 हो रहा है, यानी कि 2:5 है। अब इसको जो है इसके पहले वाला के साथ गुना करना है, इसको इसके पहले वाला के साथ गुना करना है, और दोनों का अंतर लेना है। इसको इससे गुना किया तो 44 हुआ, इससे इसको गुना किया तो 35 हुआ, और भाग किससे करेंगे, इस जो रेशियो आया है उसके अंतर से, उसके डिफरेंस से भाग करना। तो इसका अंतर 3 आ रहा है, 3 से भाग कर देंगे तो 9 बचा, 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3, तो इसका ऑप्शन नंबर बी में है 3, यही है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 को हम बनाएंगे नहीं, 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोग को बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि इस तरह का सवाल मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाला वीडियो में बता रखा है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, तब इस सवाल को लगाइए। एक अच्छा अप्रोच है, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को हम सिखाए थे। तो आई होप कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।